पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल न सही छांव तो देगा। आने वाले इस कहानी के जरिए हम इन शब्दों के मोल को समझेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के कारण वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 साल का एक पोता साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे गिर जाती, तो कभी जूस हाथ से छलककर मेज पे गिर जाता। बहू और बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। उस वृद्ध के लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने अपने पति की बात को सपोर्ट किया और कही, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि वो वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन कर लिया करेंगे। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, जिससे कि अब और बर्तन ना टूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते थे। यह देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता। वो हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे। उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो बेटा? बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह निहारते रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू आ गए। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात को वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। इसीलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को प्राप्त कर सकें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।